कभी लव जिहाद है, कभी कोई मामला है, कभी अभी आपने देखा जो है जब वो कोरोना काल था तो मौलाना साद को जो है ये, और जब रायबरेली और अखलाक जैसे लोग मारे गए बेचारे, वो अपने हिंदुस्तान के नहीं थे। बकवास कर रहा है। विद्वान आदमी ऐसी बात नहीं करेगा, पढ़ा लिखा आदमी कभी ऐसी बात करेगा नहीं। ये लोग महात्मा गांधी को गाली दे देते हैं और कहते हैं अभी वो केवल सिर्फ बंगाल चुनाव के बाद वहाँ कौन मरता है कौन नहीं मरता है बीजेपी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी देश में लोग मर रहे हैं। नितिन गडकरी का ये बोल हैं ही नहीं, ये संघ के बोल हैं और भाजपा के एक इंटरनल पॉलिटिक्स और मोदी जी की भाषा में बोल रहे हैं। ये बताइए, वो हिंदू मुस्लिम समस्या के लिए गडकरी जी ने कहा है कि कांग्रेस जिम्मेदार है। असल में हर चीज की जिम्मेदारी, जो पोलियो में कांग्रेस सरकार में जब पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा था वो भी कांग्रेस की गलती थी। नहीं तो नितिन गडकरी जैसे लोग कुरकुरे खाते हैं कि नहीं आप है टेढ़े मेरे, उसी तरह लुंग पुंग होते साले सब है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। और स्कूल ना होता तो कहीं किसी अमीर के घर पे संडास साफ कर रहे होते, वो भी उसकी गलती है कांग्रेस की। गजब आदमी है यार। ये हकीकत में है, हर चीज गलती कांग्रेस की ही है। अरे नहीं, उनका कहना है हिंदू मुसलमान नहीं, क्यों कहना, हर चीज में कांग्रेस है, हर चीज में कांग्रेस है। ये जितना आपसी अलगाववाद है ये सब कांग्रेस की देन है। हिंदू मुसलमान केवल भाजपा और मीडिया की देन है जो इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अभी बांग्लादेश को लेके आप चिल्ला रहे हो ना, 2 महीना हम आपसे मिलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि बांग्लादेश की आवाज़ उठेगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ हिंदू मारा जा रहा है ना अपने। और जब रायबरेली और अखलाक जैसे लोग मारे गए बेचारे, वो अपने हिंदुस्तान के नहीं थे। लेकिन वहाँ बांग्लादेश की चिंता बहुत लगी है मीडिया को, मोदी को, अमित शाह को बहुत लगी हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन आ गया बंगाल में, इसीलिए अब लोग को चिंता हो गई। और कुछ पत्रकार तो बेचारे इतना बेशरम हो गए कि कहना नहीं चाहिए। उनकी भी गलती, वो भी लोग कहते हैं कांग्रेस की देन थी। जो आज वहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो इंक्वायरी कर रहे हैं, कांग्रेस की ही देन थे, वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। बकवास कर रहे हैं, फालतू की बात करते हैं। उन्हें कुछ काम ही नहीं है उनके पास। इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, बड़े लीडर हो चाहे छोटे, इनका काम केवल बकवास करना है। इनके पास कुछ बच्चा ही नहीं देश में बोलने के लिए। जो मेन चीज़ है उन पे नहीं। विद्वान आदमी कुछ कह रहा है, आप कह रहे बकवास कर रहा है। विद्वान आदमी ऐसी बात नहीं करेगा, पढ़ा लिखा आदमी कभी ऐसी बात करेगा नहीं। ये लोग महात्मा गांधी को गाली दे देते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा है, फलाना है, ढिमाका है। इन्हें कुछ पता ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग ऐसी बात करते ही नहीं भाई। यूनिवर्सिटी से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। कोई बात कर रहे हैं तो दम होगा उसमें। नहीं भैया, कुछ दम नहीं है। जो इनको बात करनी चाहिए रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये नहीं बात करेंगे। ये क्यों नहीं करते भाई? इनको ये करनी। आप लोगों को ये आप ध्यान लगा रहे हैं, आप लोगों को ये लोग चूरन दे देते और आप लोग आ जाते समाज में। फालतू बात मत कीजिए। जितना अलगाववाद है कांग्रेस की देन है। बिल्कुल नहीं, बकवास कर रहे हैं। जो भी कर रहा है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, बकवास कर रहे हैं वो। उनको कुछ नहीं पता। अलगाववाद हो रहा है, किसकी देन है? ये किसकी देन है? पूरा देश को दिख रहा है। आज जो देश में जो अराजकता फैली हुई है, किसने फैलाई? सरकार किसकी है? आज सरकार किसकी है? सत्ता में कौन है? अगर आप कांग्रेस के होते हुए अगर ये चीज हो रही है तो फिर उसके पीछे किसका हाथ होगा? फिर ये देश देख रहा है ना, सब जान रहा है। वो क्या बीजेपी का हाथ है? देश देख रहा है, वो सब समझ रहा है। उसको बताने की जरूरत नहीं है। भाई सत्ता आपकी है और आप इस तरह की बात कर रहे हो। अगर आपको लगता है ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? आप खत्म नहीं कर पाओगे, आप ही चला रहे हो। आप इससे आपको फायदा हो रहा है, इससे आपको फायदा हो रहा है, इसलिए आप इस तरह की बातें करके समाज में तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस देश की सारी समस्या के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, संघ परिवार जिम्मेदार है, पत्रकार जिम्मेदार है, नहीं और ये मृत समाज जिम्मेदार है। आप भी गजब बात कर रहे हैं। कोई आदमी इतना उस पद पे बैठा हुआ है, वो अगर कह रहा है कि हिंदू मुसलमान समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो है। नितिन गडकरी अपनी आत्मा बेच चुके हैं, पूछे कैसे? तो कौन जिम्मेदार है? इस करंट सिचुएशन, करंट सरकार जिम्मेदार है। बांग्लादेश में इतना बड़ा उलट पुलट हो गया, कहाँ से ये लोग? और एक बात बताइए, हम लोग बांग्लादेश में किसी के आंतरिक मसले पे क्या बोल लेंगे? बांग्लादेश का आंतरिक मसला नहीं है, आंतरिक मसला ही है ना। अभी वो केवल सिर्फ बंगाल चुनाव के बाद वहाँ कौन मरता है कौन नहीं मरता है बीजेपी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी देश में लोग मर रहे हैं। अभी वो रेप पीड़िता थी उन्नाव वाली, क्या हो रहा है? क्या हो गया? एक रेपिस्ट को आप उसका सजा सस्पेंड कर देंगे? भाई साहब गजब हाल है इस देश में। मुझे लगता है समाज मृत हो गया है। शर्म से कहो भारत महान, शर्म से कहिए कि मेरा भारत महान। अगर कोई आदमी कह रहा है हिंदू मुस्लिम समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो है। इस देश में यूनिटी के लिए
अगर इस देश ने किसी में सबको साथ लेकर चला तो वह है कांग्रेस, और किसी ने बांटा, और आज से नहीं 100 सालों से इनका पुराना इतिहास है। किस सोच के ये लोग वो हैं जनक है, बताइए आप मुझे। अरे हिंदू का मुल्क है ये भाई साहब, ये समाज, ये देश सेकुलर देश है और ये सबका है। इस भ्रम में आप लोग जीना बंद करिए। चलिए ठीक है, लेकिन गडकरी साहब कह रहे हैं, सही तो कह रहे होंगे ना। नमूने हैं, झूठ बोल रहे हैं, एथेनॉल 20% मिलाकर अपने बच्चों को मालदार कर रहे हैं। बताऊंगा उनका काला चिट्ठा आपको। 2014 में ये आए हैं, हाँ बिल्कुल 2014 में आए हैं, बिल्कुल। और इससे पहले जो है कांग्रेस थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, इससे पहले बिल्कुल। कांग्रेस थी। तो 2014 से लेकर 2025 चल रहा है। जी जी। हाँ, तो कांग्रेस जिम्मेदार है सारी चीज़ की। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस मनरेगा कांग्रेस की थी, गैस वाले जो है कांग्रेस की थी। जब सारे उसमें जो है कांग्रेस जो है क्या नाम है गैस लग गई, जो है उसमें जो है क्या नाम सबको जो है कनेक्शन दे दिया गया सारी चीज़, तो जो है कनेक्शन खाली हो गए हैं। गैस सिलेंडर खाली कर, तो जब गैस सिलेंडर खाली हो गए, सिलेंडर रखे हो, तो उन्होंने उज्ज्वला शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, उज्ज्वला शुरू कर दिया। उनका कहना हाँ। हिंदू मुसलमान जो आपस में होता है, हाँ। ये सबके जिम्मेदार कांग्रेस है। तो किस तरीके से कांग्रेस है? कांग्रेस तो इन्हीं के उसमें है ना। एक एक मामला ले रहे हैं कि ये है वो है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। उनका कहना है हिंदू मुसलमान जो आपस में लड़ाई होती है ना, हाँ। इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। तो किस तरीके कांग्रेस के पीरियड में होती थी लड़ाई? हाँ हाँ, पूरा सब कांग्रेस का किया धरा है सर। इससे पहले कांग्रेस के पीरियड में लड़ाई होती थी। ये तो इनका अपना वो है, इनका कोई मामला तो है नहीं, कुछ है नहीं, बस खाली जो है यहाँ है। क्या नहीं है? कभी क्या नहीं है भैया? कभी लव जिहाद है, कभी कोई मामला है, कभी अभी आपने देखा जो है जब वो कोरोना काल था तो मौलाना साद को जो है ये जिम्मेदार ठहरा दिए। वही जिम्मेदार थे कोरोना लाने में। कोरोना लाने में वही जिम्मेदार थे हैं उसका। तो उनको क्यों नहीं सजा? उनको फांसी होना चाहिए था ना। तो ये कहाँ चले गए? इनको क्यों नहीं फांसी हुई? कोर्ट ने क्यों नहीं फांसी दिया? इनको क्यों नहीं फांसी दिया? इनको फांसी देना चाहिए था ना। कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है कांग्रेस का ही सब जो है सारा जो है जितनी योजनाएं कांग्रेस, इनकी कुछ नहीं है। ये झंडू बाम है, इनका कोई मतलब नहीं है। झंडू बाम। नितिन गडकरी ने जो बयान ये दिया है, ये इस तरह से दिया है कि कभी नितिन गडकरी का ये बोल हैं ही नहीं। ये संघ के बोल हैं और भाजपा के एक इंटरनल पॉलिटिक्स और मोदी जी की भाषा में बोल रहे हैं ये। हाँ, तो दिक्कत क्या है? तो सही है। तो और ये जो सबको मालूम है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता कौन है? बीजेपी और संघ के लोग करते हैं। कर रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस करती है। कांग्रेस करती है जी। सरप्राइज वाह महाशय, आप कहाँ हैं? कांग्रेस ने कभी भी जातिगत राजनीति की ही नहीं है। गडकरी साहब कैसे कह दिए? उन्होंने भ्रम फैलाने के लिए किया, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लोग पोलराइज हो रहे हैं और कांग्रेस की तरफ उन्मुख हैं, कांग्रेस की तरफ ही इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। और उनको दर्द इसी बात का, उनको कष्ट इसी बात का है कि अगर इस तरह से मुस्लिम लोगों का पोलराइजेशन कांग्रेस की तरफ हो गया तो हमारा आधार खत्म हो जाएगा। और जातिगत राजनीति बीजेपी शुरू से करती आई है। इन्होंने क्या नहीं किया है? सब कुछ तो किया। अपनी सरकार बनाने के लिए इन्होंने किसको खत्म किया, किसको जिंदा किया, किसके साथ जुड़ के किया। कांग्रेस और हिंदू मुसलमान करती है। कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं की है। और अगर आपको ज़्यादा देखना भी हो तो भाजपा और संघ के रिकॉर्ड चेक करिए। आज़ादी से के समय से संघ ही हिंदू महासभा का संगठन का प्रोत्साहित करता आ रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ है। आप प्रधानमंत्री जहाँ मन करेंगे वहाँ जाएंगे। तो श्रीलंका भी एक बार चले जाते हैं। अरे टाइम मिलेगा जाएंगे। जब हिंदू मर जाएगा, लोग खत्म हो जाएगा तो जाएंगे। खाली हिंदू मुसलमान करते हो तुम। गाँव मुस्लिम हिंदू क्या भाई नहीं है? नहीं, भाई हैं, लेकिन अभी चले गए, पाकिस्तान चले गए। एक बार मणिपुर चले जाते हैं। अरे मणिपुर में बवाल हो रहा है, क्या मरने जाएंगे वो वहाँ पे? अच्छा, तो सरकार किसके मणिपुर में? अरे जब मामला वहाँ शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री हैं वो, बीच में तुम चले जाना। देश के प्रधानमंत्री, इनको जाना चाहिए। श्रीलंका की नहीं बात करते हैं। अरे छोड़ो यार, हटाओ। मस्त रहेंगे, पूरा दुनिया घूमेंगे, तुम भी खुश रहो। हाँ, तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? सीधे तौर पे जनता ने क्या कहा कि जो अलगाववाद है, या कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम आपस जो समस्या है, उसकी दिन कौन है? कांग्रेस है या वर्तमान सरकार है या बीजेपी है? मतलब सीधी सी बात समझ लीजिए। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि जो स्थिति दिख रही है वर्तमान में। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।